अली, अगर तुम इसी तरह से निम्रा के ख्वाब देखते रहे ना तो पेपर्स में पास होना भी तुम्हारा एक ख्वाब ही रह जाएगा। और निम्रा तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया से निकलकर किसी और की हकीकी दुल्हन बन जाएगी। ठीक हो गया ना? हाँ, ये तो ठीक हो गया, लेकिन पास्ट पेपर तुम्हारा ठीक नहीं हुआ था। अरे बल्कि बहुत अच्छा हुआ था, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम न सिर्फ टेस्ट क्लियर कर लोगी बल्कि अपने बैच में फर्स्ट भी आओगी। सर, मुझे टॉप करने से कोई सरोकार नहीं है, बस मेरा एडमिशन हो जाए। मेरी अम्मी ने जो मेरा मेडिकल एडमिशन का ख्वाब देखा था, बस वो पूरा हो जाए। निम्रा, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मायूसी की बातें मत किया करो, मायूसी गुनाह है। तो यार लेट हो गया। तैयारी में तो पता ही नहीं चला। मेरे स्टॉप की लास्ट बस भी निकल गई होगी, क्या करूं? अरे लो, तुम्हारा मसला हल हो गया। अली क्लास के लिए जा रहा है और तुम्हारी क्लास खत्म। अली, तुम क्लास लेने जा रहे हो ना, रास्ते में निम्रा को इसके हॉस्टल छोड़ देना। सर, आप इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अली, तुम्हें निम्रा को हॉस्टल ड्रॉप करने में कोई मसला है क्या? अरे नहीं बाबा, मुझे इन्हें ड्रॉप करने में कोई मसला नहीं। हाँ, अगर इन्हें मेरे साथ जाने में कोई मसला है तो। अरे ऐसे भला क्या मसला होगा, इसे तो और सहूलत हो जाएगी तुम्हारी वजह से। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ सोशल मीडिया पे शेर हैं, बाकी नॉर्मल जिंदगी में ढेर है बिल्कुल। अब्बा के सामने तो बड़ी एक्टिंग हो रही थी। अरे नहीं सर, आप इन्हीं की तकलीफ दे रहे हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। पहली बात तो ये है कि वो मेरे उस्ताद हैं, और दूसरी बात कि तुम्हारे वालिद हैं। अब मैं उन्हें डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकती थी ना कि सर प्लीज़ मुझे अली के साथ जाने दें, मैं मरी जा रही हूँ अली के साथ जाने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे उस्ताद हैं और मेरे बाबा हैं, एहतराम तो तुम्हारा बनता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शुक्र है इतनी तो तुमने अकल है। हाँ शुक्र है वाकई। हेलो। हाँ जुबैर, किधर हो तुम? यार एक ज़रूरी काम से एक क्लाइंट के पास आया था। यार तुम घर कब आ सकते हो? एक ज़रूरी काम था तुमसे। क्यों, खैर तो है ना? मैंने खैर में तुम्हें ही याद करना है क्या? यार तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे, जो बात है ना वो सीधे सीधे बताओ। यार एक मशवरा करना था तुमसे, अब फ़ोन पे बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मैं पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आता हूँ। फुर्सत तो तुम्हें मेरी और अपनी आखिरी सांस तक नहीं मिलनी। तुम अभी के अभी फ़ौरन घर आओ, अभी अली भी नहीं है घर पे, अच्छा मौका है। अरे यार कहाँ ना, मैं आता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। अरे मैं तो बेफिक्र हो जाऊंगा, लेकिन देखो तुम बेफिक्र मत हो जाना। इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? पिछले 3 माह से है ना, तुमसे 3 महीने के किराए का कह रहा हूँ, और कोई भी मालिक ना 6 महीने से ज़्यादा बगैर किराए के किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी, बस प्लीज़ मुझे मेरा टेस्ट कर लेने दीजिए। टेस्ट क्या करना, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, समझी? मेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा।
इतनी जल्दी हो सके किराया दो तो फिर अंदर जा सकती हो, वरना ये सामान भी जब्त हो जाएगा, समझी? बड़ी लंबी उम्र है निम्रा तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें फ़ोन करने का सोच रहा था और तुमने कॉल कर दिया। हेलो सर। हेलो। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम मुझे पहले ही बता देती। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हॉस्टल की फीस का बंदोबस्त कर देता हूँ। सर बस 2 दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। आपकी मुझ पर पहले से ही बहुत से एहसानात हैं। इसमें एहसानात वाली कोई बात नहीं है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद आप ना जाने मेरी कितनी मदद कर चुके हैं, अब और नहीं सर। जहाँ इतनी मदद की है वहाँ एक और सही। और वैसे भी 2 दिन में तुम्हारे टेस्ट हैं और तुम्हारी सारी तवज्जो तुम्हारी पढ़ाई पर होनी चाहिए, न कि इन सब बातों पर। थैंक यू सो मच सर। देखो तुम बहुत काबिल हो और मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ये काबिलियत अपने टेस्ट में साबित करो। बाकी मैं तमाम मामला अली को कहकर सेटल करवा देता हूँ। टेस्ट के लिए जाने की तुम फिक्र मत करो, अली तुम्हें पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर लेगा। सर इस सब की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई बोलो, क्या बात? यार मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था तुम्हें। हाँ तो मैं एक अपने क्लाइंट को छोड़कर इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी ज़रूरी बात सुन सकूँ। बताओ। हाँ वो लड़की थी ना जिसका मैंने जिक्र किया था तुमसे, वो तुम्हारे स्टूडेंट? हाँ वही। क्या हुआ उसका? वो उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद सारे रिश्तेदार उसकी जायदाद को हड़प कर गए, कुछ बना उसका? हाँ यार, लोग खुदा को भुलाकर फिरौन बने बैठे हैं। उनका तो बस नहीं चलता, वरना वो खुदा होने के दावे करते। खैर तुमने क्या मुझे सिर्फ ये बात बताने के लिए बुलाया है? हाँ वो बात ये थी कि निम्रा को एक घर की ज़रूरत है और इस घर को एक औरत की ज़रूरत है। देखो उस्मान, मैं मानता हूँ कि अली को बिना माँ के तुमने बड़ी तकलीफ़ों से पाला है और अली तुम्हारी इन कुर्बानियों को बड़ी कदर की निगाह से देखता है, लेकिन ये कोई छोटा फैसला नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए। देखो ज़ुबैर, अली मेरा बेटा है और निम्रा मेरी स्टूडेंट। जितना मैं अली को जानता हूँ उतना निम्रा को भी जानता हूँ, और मैं नहीं समझता कि शादी के इस फैसले से इन दोनों को किसी को कोई शिकायत होगी। फिर भी मैं उस्मान यही कहूँगा कि तुम्हें अली से एक बार पूछ लेना चाहिए, उसने निम्रा को इस नज़र से देखा भी है कि नहीं। निम्रा एक समझदार लड़की है और उसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। अगर अली ना भी समझा ना तो मुझे यकीन है कि निम्रा उसे समझा लेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है। हाँ तकलीफ़ तो तुमने बहुत दी है, मगर अब लगता है शायद उम्र भर दोगी। क्या मतलब?
खैर, इतनी ना समझ तो तुम हो नहीं। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि बाबा की कॉल आए तो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कह देना। जो हुक्म मेरे आका। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। भाई ये क्या लड़कियों की तरह मुंह छुपा के बैठे हो? अब तो मुंह दिखाई की रस्म करवा दो। सर उस्मान की कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। निम्रा, अब तुम्हारे टेस्ट खत्म हो गए हैं, तो एक ज़रूरी बात है जो तुमसे करनी है मुझे। जी सर। निम्रा, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ तुमसे वही हमारे हक पे बेहतर है। जी जी सर, आप बोलें, मैं क्यों आपको गलत समझूंगी। निम्रा, मैंने बहुत सोचा और बहुत मर्तबा तुमसे कुछ बात करना चाहिए, लेकिन अब इस बात का सही वक्त है। देखो निम्रा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सर? देखो निम्रा, मैं तुम्हें बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकता, और फिर मैं भी ये ख्वाहिश रखता हूँ कि तुम्हें अपना सकूं। मेरे पास सब कुछ है, बस एक उम्र का फर्क है जो मैं कम नहीं कर सकता। निम्रा, निम्रा कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी मुझे शर्मिंदा कर रही है। कुछ भी, हाँ या ना, तो आप सोच लो। देखो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता रजामंदी चाहता है, जबरदस्ती नहीं। सर आप मुझे कुछ वक्त दें। कुछ नहीं, जितना वक्त चाहिए उतना वक्त दो। सोच समझ कर फैसला करो, बगैर किसी परेशानी और प्रेशर के। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? खैर है? मुंह पर 12 क्यों मजे हुए हैं? निम्रा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सर उस्मान की कॉल थी। क्या कह रहे थे सर? सर की अचानक कॉल आई और
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मतलब, बाप बेटे दोनों ने प्रपोज कर दिया? ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो सर उस्मान ने किया है, वो भी तुम्हारे साथ। उन्हें अपनी उम्र देखनी चाहिए। जवान बेटे के होते हुए वो अपनी शादी के ख्वाब देख रहे हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? उन्हें पूरा हक है दोबारा शादी करने का, और वैसे भी ये जायज़ है, कोई गुनाह नहीं। निम्रा, कुछ जायज़ चीज़ें वक्त की मुनासबत से जायज़ नहीं रहती, और उन्हें अपने बेटे की शादी का सोचना चाहिए। तुम पागल हो जो सर उस्मान की बातों को इतना सीरियस ले रही हो? हाँ, मैं सीरियस ले रही हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और वैसे ही मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी परेशानियों से। अली सिर्फ मेरा हम उम्र है, और है ही क्या उसके पास? क्या गारंटी है उसके फ्यूचर की? और तुम्हारे सर, वो कितने साल जिंदा रह लेंगे? क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर देंगे? जिंदगी और मौत की तो वैसे भी कोई गारंटी नहीं है। शादी तो वैसे भी करनी ही है, तो क्यों ना सर उस्मान से कर ली जाए। वैसे भी उनके बहुत से एहसान आता है मुझ पर। पता नहीं निम्रा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। शायद मुझे उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं करता तो कब करता? उससे कम से कम इजहार करके मुझे सारी उम्र अफसोस तो नहीं रहेगा ना। निम्रा की कॉल, क्या लग है? हेलो सर, मुझे आपका रिश्ता कबूल है। निम्रा, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे शायद अंदाजा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है मेरी जिंदगी पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ना ही आपके एहसानात के दबाव में आपसे शादी की। मैंने आपको दिल से कबूल किया। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे खुश रखे, उसको हर तहफ़्फ़ुज़ दे, और जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझे। मुझे ये सब कुछ मिल रहा है आपके साथ नाम जोड़कर। मुझे और क्या चाहिए? कि मेरा यकीन करो कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी तुम तक नहीं आने चाहिए। मुझे बस एक परेशानी है, अली की। मुझे लगता है उसने इस रिश्ते को अभी तक कबूल नहीं किया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तुम अली की फिक्र मत करो, अगर वो तुम्हें कबूल करेगा तो इस घर में रहेगा, वरना वो अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेगा। नहीं नहीं, अब प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम इस मामले को लेकर परेशान मत हो, ये हम बाप बेटों का मसला है, हम उसे हल करेंगे। अब चलो अपना मूड ठीक कर लो। क्या मेरी शादी निम्रा से होगी? मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगी तो किससे होगी? तुम्हारे बाप से।
तुम्हारी महबूबा तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनेगी माँ। तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ बनेगी माँ। अली, अली, क्या हुआ अली? तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं नाश्ता लेके आई थी। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उनकी फिक्र करो जिनसे तुमने शादी की है। अली बात तुम मेरी सुनो। तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं चले जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ उदास लग रही हो? नहीं तो। कोई बात तो जरूर है। लगता है कि तुम उससे शादी करके खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसी। कुछ बात तो है। तुम अली के कमरे से आ रही हो ना? अली ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, अली ने कुछ नहीं कहा, आप परेशान मत हो। मतलब अली ने ही कुछ कहा है? क्या कहा उसने? अरे कुछ नहीं, आप क्यों बिला वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो? नई नई शादी है, गुस्सा जायज है उसका। गुस्सा किया उसने तुम पर? ये वो क्या कर रही हो तुम? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या कहा उसने? उसने कहा कि या तो तुम इस घर से चली जाओ या मैं चला जाऊंगा। अच्छा, उसकी ये मजाल, मेरे घर पर रहकर मुझसे टक्कर। मैं भी देखता हूं उसको। उस्मान रुकिए, मेरी बात तो सुने। ये सुबह सुबह किधर की तैयारी है? मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। ये घर छोड़कर जा रहे हो? कहाँ जाओगे? क्या खाओगे? कहाँ रहोगे? ये कलम पकड़ने वाले हाथ, ये एसी में सोने वाला बदन बाहर की सख्तियां सह पाएगा? कई बार इंसान को तैराकी सीखने के लिए समंदर में कूदना पड़ता है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस मुआशरे का निवाला बनने में। कई बार इंसान को खतरा बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने लोगों से होता है। खैर, ये बात आप कहाँ समझ पाएंगे? आप तो अपनी खुदगर्जी की चादर ओढ़े सोचने समझने की सलाहियत भी खो चुके हैं।
खामोश हो जाओ। हाथ सोच समझकर उठाइएगा बाबा। निम्रा से शादी करके आपने यह हक भी खो चुके हैं। निकल जाओ और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। हाँ, आपका घर आपको मुबारक, क्योंकि इस घर से निकालने का हक भी आप खो चुके हैं। और मैं वैसे भी इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता। दम घुटता है मेरा इस घर में। और एक और बात बताओ, आपने एक जवान औलाद के लिए, एक जवान औलाद की खुशियों का गला दबा सर पर सहरा से चढ़ा। और ये मोहब्बत का फैसला जो आपने चुना है, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि ये फैसला आपका कभी गलत साबित ना हो, वरना आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उस्मान, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? बैठिए आराम से। हुआ क्या? एक सेकंड, पानी पिए। मेरी आस्तीन में सांप पलते रहे, उसका अंदाजा मुझे आज हुआ है। अली घर छोड़कर चला गया, जिसे मैंने अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां कुर्बान करके पाला, और उससे मेरी खुशी बर्दाश्त थी। वो मेरी खुशियों को समझ नहीं सका। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से उठे तो सही, आपको आराम की जरूरत है। मुझे भी नहीं मिली थी। दुनिया से हार कर मैंने भी पहले जूस का ठेला लगाया, उसके बाद फ्राइज़ का लगाया, आज भी माशाल्लाह से कम्युनिकेशन की दुकान खोली। यार ये जूस के सेटअप में कितना खर्चा लग जाएगा? एक NGO जो बेरोजगार नौजवानों को छोटी मोटे कामों के लिए कर्जा देती है। अगर तुम चाहो तो कम आमदन में अच्छा काम कर सकते हो। काम छोटा हो या बड़ा, उससे बेहतर अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मेहनत के बाद नींद सुकून की आती है। मैं भी बस सुकून की नींद की तलाश में हूँ। ये पैसा और आराम तो मैं खुद छोड़ आया हूँ। बस फिर चलो मेरे साथ, एक कप चाय पीते हैं। चलो यार, चलते हैं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। कई बार इंसान को तैराकी सीखने के लिए समंदर में कूदना पड़ता है। कई बार इंसान को खतरा बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने लोगों से। खैर, ये बात आप कहाँ समझ पाए? आप तो अपनी खुदगर्जी की चादर में सोचने समझने की सलाहियत भी खो चुके हैं। निम्रा, निम्रा,
निम्रा, निम्रा, निम्रा। हाथ सोच समझ कर उठाइएगा बाबा। निम्रा से शादी करके आपने ये हक भी खो चुका है। नहीं, आपने एक जवान औलाद के बदले एक जवान औलाद की खुशियों का गला दबाकर सर पर सहरा सजाया। और ये मोहब्बत का फैसला जो आपने चुना है ना, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि ये फैसला आपका कभी गलत साबित हो, वरना आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। निम्रा, 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 निम्रा। अली, 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 अली। मुबारक, तुम अपने पति के बदौलत करोड़पति बनो। वादे के मुताबिक तुम्हारे हिस्से। मेरी नज़र इस चेक पर नहीं, बल्कि तिजोरी पर। जब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग जाए तो अंडे किस बेवकूफ़ को चाहिए? मैं तो बेटे को फंसाने के चक्कर में थी। बाप ने फंसकर मेरा खेल और भी आसान कर दिया। और तुमने बाप बेटे को लड़वा कर अपना रास्ता साफ कर दिया। इस बुढ़े की तो खैर है, लेकिन उसका बेटा अली बहुत शातिर चीज लगता है। कहीं बाद में वो हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। जब सब कुछ उस्मान ने अपने हाथों से किया है, फिर परेशानी कैसी? तुमने तो जबरदस्ती कहीं साइन नहीं करवाया। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी की क्लियरेंस के चक्कर में उसे साइन करवा दिया था। अच्छा, तो बताओ कैसे किया तुमने ये सब? मेरे बाएं हाथ पर किया। अरे आज सुबह से किन कामों में मसरूफ हैं आप? हमें लिफ्ट ही नहीं करानी? लिफ्ट ही तो चाहिए आपकी। क्या है ये? यूनिवर्सिटी की क्लियरेंस करवानी है, तो ये कुछ कागजात हैं। जहाँ जहाँ आपको निशान नज़र आ रहे हैं, आपके सिग्नेचर चाहिए। साइन। अच्छा, एक यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट वाले यहाँ पे। ये थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? चाय पीजिए ना। अब चाय पीजिए। अली ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, अली ने कुछ नहीं कहा, आप परेशान मत हो। मतलब अली ने ही कुछ कहा है? नई नई शादी है, गुस्सा जायज़ है उसका। गुस्सा किया उसने तुम पर? उसने कहा कि या तो तुम इस घर से चली जाओ या मैं चला जाऊंगा। अच्छा, उसकी ये मजाल कि मेरे घर में रह के मुझसे टक्कर ले रहा है। मैं भी देखता हूं उसको। उस्मान, उस्मान रुकिए, मेरी बात तो सुने।
अली घर छोड़कर चला गया, जिसे मैंने अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां कुर्बान करके पाला, और उससे मेरी खुशी बर्दाश्त थी। वो मेरी खुशियों को समझ नहीं सका। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से उठे तो सही, आपको आराम की ज़रूरत है। फिर तो उस फाइल को दुनिया का कोई भी वकील और कोई भी अदालत जाली साबित नहीं कर सकती। और जहाँ तक मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, ये लोग अपनी सफ़ेद पोशी के चक्कर में अदालतों के चक्कर नहीं लगाएंगे। अगर उस्मान साहब ने हम पर गलती से भी केस करने की कोशिश की तो उन्हें जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस इलाके में हम अपना शिकार ढूंढते हैं वहाँ के थानों में पहले ही सेटिंग कर लेते हैं। खैर, आगे का क्या प्लान? अब किसे लूटना है? जब तक वो बेवकूफ़ जिंदा है तब तक तो हमारा काम खूब चमकेगा। अब वक्त आ गया सूबा बदलने का, हमें पंजाब जाना होगा। पहले कहती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और अब पंजाब जाने को इतनी बेताबी। जो नया शिकार सोशल मीडिया पर फंसाया है ना मैंने, वो पंजाब से है। बेचारा मेरी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को तैयार है। उस बेचारे को क्या पता कि तुमसे शादी करने के बाद उसका घर बार तो वैसे ही छोड़ जाना, तो फिर देर कैसी? लोग तो इल्म हासिल करने के लिए चीन तक चले जाते हैं और हमें तो फिर भी पंजाब तक ही जाना है। औरत के चक्कर में तो बादशाहों ने अपनी सल्तनत लुटा दी, अपनी नस्लें मरवा दी, तो फिर ये सस्ते आशिक क्या चीज़ है? हेलो, मैं पंजाब की तरफ आ रहा हूँ और एक लोकेशन भेज रहा हूँ। उस लोकेशन पर मुझे किराए का घर चाहिए और उस किराए के घर के साथ साथ मुझे निम्रा की एक बेवा माँ का भी बंदोबस्त करके दो। ओके, चलें। हद कर दी तुमने, इतनी टेंशन ले ली कि तुमने अपना ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें टाइम से मैं डॉक्टर के पास ले गया, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अरे यार जुबैर, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर था कि हम चले ही जाते। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था उस्मान, ये कुल्हाड़ी तुमने खुद अपने पाँव पे मारी है। बुढ़ापे में औलाद सहारा होती है, ये दौलत या हसीन बीवी नहीं। अब देख लो, जायदाद भी हाथ से गई और औलाद भी। हाँ, मुझ जैसे शख्स को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। देखो, जिस दौलत में मुझे इतना गुरूर था, वही मेरी कितनी बड़ी दुश्मन निकली। उस्मान, दौलत तो वापस आ सकती है, लेकिन औलाद। क्या हुआ बाबा? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैंने इसे कॉल करके यहाँ बुलाया है। बरखुरदार अपने पाँव पे खड़े हो गए, छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया है, पर काम करना सीख गए ये। अली, अली मुझे बेटा माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने इस बेजोड़ की शादी में सिर्फ अपने बारे में सोचा। बेटा नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे आपको ऐसे बेयारों मददगार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चलो, अच्छा हो कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब इस गलती की सज़ा उन फ्राडियों को मिलेगी। नहीं जुबैर, छोड़ो रहने दो यार, मैंने जो भी बोया वो काट लिया। अगर निम्रा को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे साफ साफ मना कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उस्मान, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है
ये निम्रा अकेली लड़की नहीं है, पूरा एक ग्रोह है जो हर नए इलाके में नई भेस के साथ, नई कहानी के साथ दाखिल होते हैं। ये निम्रा जो है कभी स्टूडेंट बनती है और कभी यतीम, और फिर वहाँ पर मासूम लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उनसे शादी करती है, और शादी के कुछ दिनों बाद घर वालों को नींद की गोलियाँ खिलाकर घर का सारा सामान लूटकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। मैंने मीडिया और कानून की मदद से निम्रा की तस्वीर हर बस स्टॉप, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मोटरवे पे दे दी है। इस बार वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। हेलो जी, आपने उन्हें मोटरवे से पकड़ लिया? गुड, आप उन्हें थाने लेकर आए। मैं उस्मान की तरफ से वकील बनकर इस केस की फाइल बनाकर लाता हूँ। ओके बाय। देखा, मैंने कहा था ना उनको हमने पकड़ लिया।